आप तमाम साथियों को मालूम है कि ये 18वीं संसदीय चुनाव का जो चरण है, चौथा चरण, ये 13 मई को हमारे क्षेत्र बेगूसराय क्षेत्र में ये संसदीय चुनाव होने जा रहा है। और इस संसदीय चुनाव में ये तमाम लोग जानते हैं कि ये जो अभी वर्तमान सरकार है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है और जज्बाती भावना फैला करके ये पुनः सत्ता में जो है सो वापस होना चाहती है। लेकिन जितने भी गांव के गरीब लोग हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, ये तमाम लोगों के सामने एक गंभीर समस्या है। आज पढ़ाई इतना महंगा हो गया है कि गरीब का बच्चा उच्चतम शिक्षा हासिल नहीं कर सकता है। ये स्वास्थ्य का वही हालत है। ये तमाम जो किसान हैं, एमएसपी के आधार पर जो उनकी फसल का मूल्य निश्चित होना चाहिए, और ये मोदी 2014 में घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौजवान को प्रति वर्ष बहाल करेंगे, और 2 करोड़ के हिसाब से आज 10 साल से सत्ता में है। इस देश के 20 करोड़ नौजवान को रोजगार देना चाहिए। इसने वादा किया था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। इसने वादा किया था कि महंगाई पर रोक लगाएंगे। इसने वादा किया था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। इसने वादा किया था कि प्रत्येक परिवार के खाता में ये 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन ये सारा जो है सो आश्वासन जुमला साबित हुआ है। इसलिए इस क्षेत्र की जनता गोलमंद हो रही है। एक गिरिराज सिंह है, नारा दिया गया है बेगूसराय में कि इस बार गंगा के पार, ये गंगा के पार का प्रतिनिधि आकर के जो है सो हमारे बेगूसराय क्षेत्र का प्रतिनिधि बना हुआ है। इस बेगूसराय क्षेत्र में एक से एक विभूति है, उसको उम्मीदवार बनाना चाहिए, लेकिन उसको उम्मीदवार नहीं बना करके ये बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। इसलिए इस क्षेत्र की जनता फैसला ले रही है कि एक मुश्त ये गिरिराज सिंह के खिलाफ हम लोग मतदान करेंगे, और केंद्र में जो स्थापित सरकार है ये जज्बाती भावना फैला करके हमारे समाज को बांटने का काम कर रही है। रामकृष्ण को ये सरकार पोलिंग एजेंट बनाने का काम कर रही है। इसलिए हम रामकृष्ण के प्रति हमारे दिल में भी आस्था है, विश्वास है। अगर ये भाजपा रामकृष्ण को पोलिंग एजेंट बनाने का काम करेगी, उसको कभी इस क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, पूरे हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी मोदी लहर नहीं है। इसलिए हम इस रहुआ के तमाम नौजवान साथियों से अपील करना चाहते हैं कि 13 तारीख के 7 बजे 6 बजे सवेरे ये तमाम तैयार होकर के बूथ पर जाकर के कतार में लग जाना है, और एक एक मतदान ये हसुआ गेहूं की बाली जिसके उम्मीदवार कॉमरेड अवधेश राय है। अब अवधेश राय ये लगातार बछवाड़ा के विधायक रह चुके हैं और किसान मजदूर सामाजिक जुल्म के खिलाफ वो लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसलिए हम लोग इस संकल्प के साथ कि गिरिराज सिंह जो आज तक इस क्षेत्र के लोगों को ठगने का काम किया, उसकी सूरत तो तक को लोग नहीं देखा है। ऐसे उम्मीदवार हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, धूल चटाना है। इसलिए साथियों, आप तमाम साथियों से अपील है कि हमारा जो कर्मठ संघर्षशील उम्मीदवार है वो अवधेश राय जी, जो बछवाड़ा के कई बार विधायक रह चुके हैं, उनके पक्ष में
ये हसुआ गेहूं चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके भारी मत से जिताने का संकल्प लेना है। और कल जो तेजस्वी और मुकेश सहनी का प्रोग्राम साहेबपुर कमाल में हो रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदारी करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि जो है सो ये इस बार गंगा के पार के नारा को हम लोग ठोस ढंग से धरातल पर उतार सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है सो अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दीजिए ना। इनकलाब जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, कॉमरेड अवधेश राय जिंदाबाद। देखो काट दे।